नमस्कार, काउंसलिंग स्किल्स फॉर टीचर्स में मैं डॉक्टर निवेदिता गांगुली आपका स्वागत करती हूँ। तो आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है? आज के सेशन के अंत में हम सीखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ काउंसलिंग क्या है स्कूल्स में। सेकंड, हम सीखेंगे रोल ऑफ टीचर्स एज काउंसलर्स क्या है, कैसे हर टीचर एक मिनी काउंसलर बनकर बच्चों के भावनाओं को समझने में और उन्हें सुलझाने में मदद कर सकते हैं। थर्ड, प्रोएक्टिव और क्यूरेटिव काउंसलिंग में क्या फ़र्क होता है और एक टीचर कौन सा काउंसलिंग कर सकती है। फोर्थ, काउंसलिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, तो ये स्टेप्स हैं क्या? इंटरेस्टिंग है ना? बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें करेंगे आज और सीखेंगे काउंसलिंग के बारे में। फिफ्थ है डेवलपिंग एक इमोशनली सेफ क्लासरूम। कैसे हम डेवलप कर सकते हैं जहां बच्चे अपने फीलिंग्स को, भावनाओं को बिना डरे एक्सप्रेस कर सके। सिक्स्थ, एक टीचर यदि काउंसलिंग स्किल्स में एम्पावर्ड हो जाए तो वो कैसे एक विकसित भारत की ओर एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दे सकती है। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज काउंसलिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है स्कूल्स में। पता है, स्कूल ना केवल पढ़ाई की जगह नहीं है, यहाँ पर बच्चों के मन, भावनाएं और व्यवहार विकसित होती है। टेक्नोलॉजी, कंपटीशन, परिवार में तनाव, इन सब की वजह से ना बच्चे बहुत इमोशनली वीक पड़ते जा रहे हैं, कमज़ोर पड़ते जा रहे हैं। यूनिसेफ के एक स्टडी के अनुसार हर 7वां बच्चा किसी ना किसी मानसिक हेल्थ समस्या से गुजर रहा है। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के अनुसार 2023 में लगभग 13,000 बच्चों ने सुसाइड कमिट किया। यानी इस डेटा के अनुसार 35 स्टूडेंट्स हर दिन अपने जीवन को ख़त्म कर रहे हैं। ये सिर्फ नंबर नहीं है, ये आपके क्लासरूम के बच्चे हैं जो आपसे सिर्फ एक बात कहना चाह रहे हैं, हमें सुनो, हमें समझो। अब ये केस के द्वारा समझते हैं। 7th क्लास के 2 बच्चों का ये केस स्टडी समझते हैं। छोटी सी केस स्टडी बट बहुत बड़ा संदेश। एक दिन 7वीं क्लास के 2 बच्चे लड़ रहे थे। ये बात टीचर तक पहुंची। टीचर ने दोनों को बुलाया और कहा, लड़ाई करना ठीक बात है क्या? बच्चे सिर झुकाकर ऐसे खड़े थे। फिर टीचर ने कहा, चलो दोनों हाथ मिलाओ। फिर टीचर के कहने पे दोनों ने हाथ मिला लिया। टीचर ने सोचा, मैंने तो काउंसलिंग कर दी, मैंने तो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। पर आपको लगता है उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की? नहीं ना? बिल्कुल सही समझे, क्योंकि टीचर ने ना उनके फीलिंग्स को समझा, ना उनके ट्रिगर को समझा कि किस वजह से उनके बीच में ये अनबन हो रही है, ना कि बच्चों को अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने दिया। उन्होंने सरफेस लेवल पर बैंडेड तो लगा दिया, पर घाव, वो वूंड तो रह ही गया ना। तो काउंसलिंग वो प्रोसेस है जो केवल बैंडेड नहीं, वो पूरे घाव को ठीक करने का प्रोसेस है, जहाँ फीलिंग्स, बिहेवियर, थॉट्स यानी भावनाएं, व्यवहार और सोच, इन तीनों के ऊपर काम किया जाता है। श्रीमद् भगवद गीता के 6 अध्याय के 5वें श्लोक में कहा है ना। चलिए इस श्लोक को पहले गायन के द्वारा सुनते हैं। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुर् आत्मैव रिपुरात्मनः। इसका मतलब क्या है? मन की शक्ति द्वारा ही
आत्म का यानी कि स्वयं का उत्थान करो और स्वयं को कभी पतन ना होने दो, उसे गिरने मत दो, क्योंकि मन ही जीवात्मा का मित्र भी है और शत्रु भी हो सकता है। तो काउंसलिंग वही प्रोसेस है जो बच्चों को अपने मन को समझने में मदद करता है, और फिर जब कोई अपने मन को सही तरीके से समझता है तो उसे उत्थान यानी अपलिफ्ट भी कर सकता है। और टीचर यानी कि आप उस गाइड की तरह हो जो बच्चों के इस अंतर मन के यात्रा में कृष्ण की भूमिका निभाते हैं। काउंसलिंग में क्या प्रोसेस यूज होता है? क्या काउंसलिंग से बातचीत है? नहीं, काउंसलिंग में साइंटिफिक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है। प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डायग्नोसिस ये पहला स्टेप है। जैसे 7th A के बच्चे थोड़ा गुस्से में बिहेव कर रहे हैं, तो आपने ऑब्जर्व किया ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है कि पीयर प्रेशर की वजह से, हो सकता है कि कोई घर पे किसी के कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है उनके सेल्फ इमेज जो है वो थोड़ा डगमगाया हुआ है। तो ये है पहला स्टेप। सेकंड स्टेप क्या है? गोल सेटिंग। हमें गोल तय करना है कि इस प्रॉब्लम को हम कितने दिनों में और क्या रूप में देखना चाहते हैं। जैसे 7th A के केस में 15 दिन में हम इन बच्चों में कोऑपरेशन और कामनेस को बढ़ता हुआ देखना चाहेंगे। इसमें एक चीज़ ध्यान देना है, जब आप गोल सेट कर रहे हैं, गोल को पॉजिटिव सेट करें। जैसे कि अगर आप गुस्से के ऊपर काम कर रहे तो ये ना लिखें कि मैं बच्चों में गुस्सा कम करना चाहती हूँ। नहीं, आपको ये लिखना है आप जो देखना चाहते हैं वो लिखना है। जैसे मैं बच्चों में कोऑपरेशन यानी कि सद्भावना विकास करना चाहती हूँ, तो ये नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव है। गोल हमेशा काउंसलिंग में पॉजिटिव रखा जाता है। तो ये हो गया दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप क्या है? अब है इंटरवेंशन की बारी, यानी कि एक्चुअल काम जो हमें 15 दिन कॉन्टिन्यूअसली करना है। 2 मिनट का अप्रिसिएशन यानी कि तारीफ का एक्टिविटी रख सकते हैं, जिसमें कि एक बच्चा दूसरे बच्चे की तारीफ करे। इससे क्लासरूम का माहौल पॉजिटिव हो जाएगा और जो आपका गोल है कोऑपरेशन का, धीरे धीरे हम उस गोल की तरफ बढ़ेंगे। आप ग्रुप गेम्स जो कि कोऑपरेशन ओरिएंटेड है, जहाँ पे कंपटीशन ना हो, इस प्रकार के गेम खिलवा के बच्चों में वो कोऑपरेशन की फीलिंग डेवलप करने में मदद कर सकते हैं। 4th, प्रोग्रेस मॉनिटरिंग। हर दिन हमें देखना है कि 1 से 10 के स्केल में हमारा कामनेस यानी कि कोऑपरेशन या शांति का फीलिंग कितना बढ़ा। 5th स्टेप है मेंटेनेंस और रीइंफोर्समेंट। जब हम 15 दिन तक काम करेंगे, उसके बाद क्या हम छोड़ देंगे उस काम को? नहीं, उसके बाद हमें उस बिहेवियर को मेंटेन भी तो करना है। और उस मेंटेनेंस में हो सकता है कि हम 2 मिनट से 5 मिनट तक उन एक्टिविटीज़ के ऊपर चर्चा करें, जिससे कि बच्चों को याद रहे कि हम किस बिहेवियर के ऊपर काम कर रहे थे। और इसमें बच्चों के साथ हमें ट्रांसपेरेंट रहना है और बच्चों को भी इस प्रोसेस में इन्वॉल्व करना है, ताकि बच्चों में ओनरशिप बढ़े। तो अब जानते हैं काउंसलिंग के कितने प्रकार हो सकते हैं और टीचर्स किस प्रकार के काउंसलिंग में मदद कर सकते हैं। पहला है क्यूरेटिव काउंसलिंग, यानी कि जब बच्चा या कोई भी सीवियर प्रॉब्लम्स का शिकार हो, जैसे सीवियर पैनिक अटैक या डिप्रेशन, एंजाइटी, सुइसाइडल थॉट्स, तब ट्रेन्ड साइकोलॉजिस्ट की ज़रूरत होती है। उस समय कोई रिस्क या देरी ना करते हुए तुरंत किसी साइकोलॉजिस्ट को
रेफर करें। सेकेंड, प्रोएक्टिव काउंसलिंग। प्रोएक्टिव काउंसलिंग यानी कि जब हम वो प्रिवेंटिव स्टेप्स लेते हैं ताकि वो सीवियर इश्यूज आए ही ना। इसमें टीचर्स आप बहुत मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे कि एक टीचर जब क्लासरूम में सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करे, जब एक टीचर बच्चों को बिना जजमेंट के सुने, तब हम एक इमोशनली सेफ क्लासरूम बना रहे हैं। यही प्रोएक्टिव काउंसलिंग है। यदि कोई बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है, उसके दिल की बात सुनना, ये है प्रोएक्टिव काउंसलिंग। जब कोई प्रॉब्लम बड़ा रूप ना लिया हो, जब वो प्रॉब्लम छोटे से में दिखाई दे, तब भी टीचर उसमें मदद कर सकते हैं। अगर प्रोएक्टिव काउंसलिंग ही टीचर को करनी है तो टीचर्स को काउंसलिंग स्किल्स सीखने की क्यों ज़रूरत है? Why teachers need to learn counseling skills? क्योंकि टीचर ही वो पहला इंसान है जो बच्चों के बिहेवियर में जो बदलाव है वो नोटिस कर सकते हैं। बच्चे स्कूल में सोशल सिचुएशन में होते हैं, वहाँ पे बच्चों के जो इश्यूज हैं या बच्चों की परेशानी है वो बहुत आसानी से नोटिस किए जा सकते हैं। अगर टीचर टाइमली इंटरवीन करे, सही स्टेप ले, तो एक बच्चा ड्रॉप आउट होने से बच सकता है, एक सुसाइड प्रिवेंट हो सकता है, एक जिंदगी बदल सकती है। भारत में आज अगर इमोशनल रेवोल्यूशन लाना है तो वो एक टीचर ही ला सकती है। यदि यूनिफॉर्म थोड़ा फटा हुआ हो तो आप क्या कहेंगे? इसको कल सिल के लाना। इसी प्रकार माइंड में अगर इमोशंस के तार थोड़े कटे हुए हो, थोड़े वो इमोशंस कटे फटे से हो, तो उसे भी तो जोड़ना ज़रूरी है ना। तो अभी कंक्लूजन में आज हमने जाना काउंसलिंग एक हार्ट एंड हेड बेस्ड साइंटिफिक सिस्टमैटिक अप्रोच है जो बच्चों के मन, व्यवहार और सोच तीनों पर काम करती है। अगर हम टीचर्स अपने काउंसलिंग स्किल्स को डेवलप करें तो हम एक ऐसे भारत का निर्माण कर सकते हैं जहां हर बच्चा इमोशनली सेफ हो, मेंटली स्ट्रांग हो और स्पिरिचुअली डेवलप्ड हो। आज से हम एक नया संकल्प ले। हम सिर्फ मार्क्स नहीं पर मुस्कान भी बढ़ाएंगे, क्योंकि एक खुश बच्चा एक सफल नागरिक बन सकता है और वही है हैप्पी भारत, सशक्त भारत। तो अब है आपके क्विज की बारी। तो हमारे सामने आएगा 3 क्विज क्वेश्चंस। उनके जो आंसर्स हैं वो वीडियो के अंत में आपको दिया जाएगा। आप एक नोटबुक में इन आंसर्स को नोट करके बाद में आप रीचेक कर सकते हो वीडियो के अंत में। पहला क्वेश्चन, स्कूल में काउंसलिंग का मेन पर्पस क्या है? ए, सिर्फ एकेडमिक पर फोकस करना। बी, बच्चों के इमोशंस, बिहेवियर, थॉट्स को समझना और हील करना। सी, पनिशमेंट के द्वारा डिसिप्लिन करना। या डी, सिर्फ लर्निंग डिफिकल्टी को आइडेंटिफाई करना। क्विज 2, भगवत गीता के श्लोक 6.5 के बेसिस पर काउंसलिंग में टीचर का रोल क्या है? ए, डिसिप्लिन करना। बी, गाइड की तरह बच्चों को अपने मन को समझने में मदद करना और उन्हें अपलिफ्ट करने में मदद करना। सी, बच्चों के इमोशनल इश्यूज से दूर रहना। डी, एक्सटर्नल काउंसलर के ऊपर डिपेंड रहना। क्विज 3, प्रोएक्टिव काउंसलिंग का क्या मतलब है? ए, जब प्रॉब्लम सीवियर हो तब काउंसलिंग करना। बी, प्रॉब्लम डेवलप होने से पहले प्रिवेंटिव अप्रोच लेना। सी, सिर्फ पेरेंट्स के साथ काउंसलिंग करना। डी, सिर्फ
एकेडमिक काउंसलिंग करना। तो अब आंसर्स को आप रीचेक कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले सेशन पे कुछ नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।